प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें रोकता है, समझ लेना मैं तुम्हें किसी ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रहा हूं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? जहां कठिनाई आई, वहीं टूट गया, वहीं रुक गया, वहीं हार मान ली। जबकि सत्य यह है कि हर संघर्ष ईश्वर का छुपा हुआ वरदान है। सुख में इंसान चमक-दमक में खो जाता है, लेकिन दुख आते ही उसके भीतर छुपा हुआ सत्य जागृत हो जाता है। जब जीवन की राहें अंधेरी पड़ती है, तभी आत्मा को प्रकाश दिखता है। इसी सत्य को समझाने के लिए आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई तक उतर जाएगी। यह केवल कथा नहीं, ईश्वर और मनुष्य के रिश्ते का जीवित अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, नयनपुर। वहीं रहता था एक युवक, देवदास। मन से सरल, कर्म से सच्चा, लेकिन जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ। कभी नौकरी छूट गई, कभी घर वालों ने ताने मारे, कभी प्रेम में विश्वास टूटा। और अब हाल यह कि देवदास सोचता था, क्या मेरा जीवन ही बेकार पैदा हुआ है? हर रात रोते हुए सोता था, हर सुबह भारी मन से उठता था। एक दिन देवदास टूट चुका था। उसने मन में कहा, भगवान, अगर तुम सच में हो तो मेरे सामने आओ, मेरी सुनो, मुझे संभालो, वरना मैं हार गया हूं। उसी रात, जब अंधेरा घना था, तारे शांत थे, देवदास धीरे धीरे यमुना किनारे जा बैठा। हवा में कहीं से बांसुरी की मधुर धुन बह रही थी, ऐसी धुन जिसे सुनकर जैसे हृदय भीतर तक पिघल जाए। देवदास चौंक गया। ये कैसी धुन है? कहां से आ रही है? वह धुन यमुना किनारे खड़े एक नीले वेशधारी दिव्य पुरुष से आ रही थी। देवदास ने आंखें फैला दीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। वह पुरुष मुस्कुराया और बोले, आ गए बेटा, बहुत देर से बुला रहे थे। देवदास घुटनों पर बैठ गया। कौन? आप कौन? नीले वर्ण वाले उस पुरुष ने हल्के से कहा, तुम्हें दुखों में याद आने वाला, तुम्हें आंसुओं में पुकारने वाला, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं। देवदास फूट फूट कर रो पड़ा। देवदास ने कहा, प्रभु, मेरा जीवन दुख से भर गया है, मैंने क्या गलत किया है? कृष्ण मुस्कुराए। देवदास, दुख गलतियों की सजा नहीं, उन्नति की सीढ़ी है। तुम पूछते हो, तुम्हारे साथ ही क्यों? और मैं कहता हूं, तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि तुम्हें क्षमता है। देवदास ने सिर उठाया। क्षमता? कैसी क्षमता प्रभु? मैं तो टूट गया हूं। कृष्ण ने कहा, जब बीज जमीन में गाड़ा जाता है, वह भी सोचता होगा, मुझे क्यों दबाया जा रहा है? पर वही दबाव उसे वृक्ष बनाता है। कृष्ण आगे बोले, देवदास, तुम्हारे दुख तुम्हें नीचे नहीं दबा रहे, तुम्हारे भविष्य की जड़ों को गहरा कर रहे हैं। सहन करोगे तो खिलोगे, भागोगे तो मुरझा जाओगे। देवदास ने पूछा, प्रभु, क्या दुख हमेशा जरूरी है? कृष्ण हंस पड़े। नहीं बेटा, दुख का उद्देश्य तुम्हें रुलाना नहीं, तुम्हें जगाना है। जिस दिन तुम जाग जाओगे, दुख खुद गायब हो जाएगा। दुख प्रार्थना का द्वार है। कृष्ण बोले, देवदास, जब तुम सुखी थे, क्या तुमने कभी मुझे यूं पुकारा था? देवदास चुप। मन में याद आया कि सुख के दिनों में उसने कभी भगवान याद ना किया था। कृष्ण ने सिर पर हाथ रखा। दुख में जो प्रार्थना होती है, वह सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि तब इंसान का दिल खाली होता है, अहंकार से मुक्त होता है, और खाली पात्र में ही तो अमृत भरा जाता है। देवदास की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, तो मेरे दुख मेरा शत्रु नहीं? कृष्ण ने कहा, शत्रु नहीं देवदास, दुख तुम्हारा प्रथम गुरु है। यह तुम्हारे मन की गंदगी धोता है, यह तुम्हें विनम्रता जगाता है, यह तुम्हें भगवान के करीब लाता है। कृष्ण के दर्शन के बाद देवदास के भीतर नई शक्ति आ गई। उसने सोचा, अब मैं बदलूंगा, हार नहीं मानूंगा। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा, फिर मुसीबतें शुरू। नौकरी का रिजेक्शन,
घर वालों की डांट, जेब में पैसे नहीं, दोस्तों ने किनारा। देवदास फिर टूटने लगा। उसने कहा, प्रभु, इतनी कठिनाई क्यों? रात को थका हुआ देवदास सोया ही था कि फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई दी। कृष्ण प्रकट हुए। देवदास ने कहा, प्रभु, मैं तो आपकी बात समझ चुका था, फिर इतनी मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही है? कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बेटा, दुख समझना और दुख सहना दोनों अलग बातें हैं। देवदास चकित। कृष्ण बोले, लोहे को जब तलवार बनना होता है तो उसे कई बार आग में तपना पड़ता है। तुम भी उसी तपस्या से गुजर रहे हो। कृष्ण ने कहा, देवदास, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें कर्म करना ही होगा। दुख में रुकना मत, कर्म करो, आगे बढ़ो। देवदास बोला, प्रभु, लेकिन ताकत कहां से लाओ? कृष्ण ने बांसुरी थामते हुए कहा, जैसे मेरी बांसुरी में हवा भरती है तभी संगीत निकलता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों में विश्वास का संचार होगा तभी सफलता निकलेगी। देवदास ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे दिशा दीजिए। कृष्ण ने कहा, दिशा तो तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हारा मन शोर में उलझा है। ध्यान करो, शांत हो जाओ, दिशा खुद दिखने लगेगी। देवदास ने व्यवहार बदल दिया। जहां पहले वह निराश होता, अब धैर्य रखता। जहां पहले वह हार मानता, अब प्रयास करता। जहां पहले वह अकेला महसूस करता, अब उसे लगता, कृष्ण मेरे साथ है। धीरे धीरे उसके कदम चलने लगे। एक छोटा काम मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते देवदास ने ऐसा परिवर्तन किया जिसे देख गांव वाले चकित रह गए। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, देवा, तू इतना बदल कैसे गया? देवदास मुस्कुराया, मैं नहीं बदला, मेरे भीतर छुपा हुआ कृष्ण जाग गया। लेकिन जीवन में अंतिम परीक्षा तो हर किसी की होती है। देवदास को एक बड़ी नौकरी मिली, लेकिन उसी दिन उसके पिता बीमार हो गए। घर में संकट, पैसे की कमी, फैसला कठिन। देवदास फिर टूट गया। प्रभु, अब क्या करूं? कृष्ण प्रकट हुए। देवदास रोते हुए बोला, प्रभु, मेरी नौकरी भी जरूरी है और मेरे पिता भी। कृष्ण शांत स्वर में बोले, देवदास, कभी कभी जीवन में दो रास्ते आते हैं और दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन एक रास्ता धर्म का होता है और एक सुख का। सुख वाले रास्ते पर चलोगे, तुरंत राहत मिलेगी। धर्म वाले रास्ते पर चलोगे, जीवन भर शांति मिलेगी। देवदास ने पूछा, प्रभु, धर्म कौन सा है? कृष्ण बोले, जहां प्रेम हो, जहां जिम्मेदारी हो, जहां त्याग हो, वही धर्म है। देवदास ने नौकरी छोड़ दी और पिता की सेवा शुरू की। कई महीने बीते, पैसे कम, दिक्कतें बहुत, लेकिन दिल में शांति थी। और एक दिन चमत्कार हुआ। उसी कंपनी ने देवदास को फिर बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी हमें पता चली है, हम तुम्हें पहले से भी बड़ा पद देना चाहते हैं। देवदास रो पड़ा। रात को कृष्ण फिर प्रकट हुए। देवदास बोला, प्रभु, मैं तो सोचता था मेरी किस्मत खराब है, लेकिन आज समझ आया कि आपकी योजना मुझसे बड़ी थी। कृष्ण बोले, देवदास, मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें तैयार किया। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आते, तुम्हें मजबूत करने आते हैं। सुख में मन बहकता है, दुख में मन जागता है। कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, प्रार्थना करो, कर्म करो और धैर्य रखो। ये तीनों साथ हो तो जीवन में कोई हार स्थायी नहीं रहती। देवदास ने उनके चरणों में सिर रख दिया। बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी और कृष्ण धीरे धीरे ओझल होने लगे। देवदास ने जीवन में आगे चलकर बहुत सफलता पाई, लेकिन वह हमेशा कहता, मेरी सफलता का श्रेय किसी इंसान को नहीं, मेरे दुखों को जाता है, क्योंकि उन्हीं दुखों ने मुझे कृष्ण दिलाए। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल देवदास की नहीं, यह आपकी भी हो सकती है। हो सकता है आज आप दुख में हों, अकेले हों, टूटे हों,
घबराए हों, लेकिन विश्वास रखिए, कभी कभी भगवान हमें अंधेरे में इसलिए डालते हैं ताकि हम अपनी रोशनी ढूंढ सकें। आपके जीवन का हर दुख, हर आंसू, हर संघर्ष आपको एक बड़ा वरदान देने वाला है। बस याद रखिए, दुख सजा नहीं, संकेत है। दुख अंधकार नहीं, दीपक है। दुख अंत नहीं, आरंभ है। अगर जीवन में दुख आए तो यह मत कहिए क्यों, कहिए इसके पीछे प्रभु की क्या योजना है। और फिर धैर्य रखिए, आप देखेंगे कि भगवान आपकी राह बदल देंगे। जीवन की 3 कुंजियां याद रखिए। 1 प्रार्थना, आंसुओं में की गई प्रार्थना सबसे सच्ची होती है। 2 कर्म, दुख में भी अपने कर्तव्य मत छोड़िए। 3 धैर्य, कठिनाई स्थायी नहीं होती, सवेरा अवश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं घमंड में नहीं मिलता, मैं टूटे हुए दिल में मिलता हूं। इसलिए जो आज टूट रहा है, समझ लेना वहीं से नया निर्माण शुरू हो रहा है। भक्तों, आपके दुख छोटे हों या बड़े, कभी मत सोचना कि आप अकेले हो। कृष्ण हमेशा साथ है। बस वे चुप रहते हैं ताकि आपको मजबूत देख सकें। जब सब आपको छोड़ दें, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब मन रो पड़े, तब समझ लेना कृष्ण कह रहे हैं, अब तू मेरे पास आ। और जो कृष्ण के पास आ जाता है वह फिर कभी नहीं गिरता। तो दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, यदि इसने आपकी आत्मा को छुआ हो, तो याद रखिए, यह कोई संयोग नहीं है, यह कृष्ण का बुलावा है। जय श्री राधे कृष्णा।